मल्टीपल मल्टीपल। तो गुना जो है हम 2-3 प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है बेस के आधार पे, एक होता है शर्त के आधार पर, और एक होता है जनरल मेथड, जिसे हम सामान्य विधि कहते हैं। सामान्य विधि तो हर कोई पढ़े ही होंगे, बच्चे से ही पढ़े होंगे। चलिए आज जो है हम थोड़ा देख लेते हैं छोटा सा गुना जो कि एक लाइन में कैसे बनता है। इसके लिए एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला इसको याद रखिएगा। जैसे ट्रेन के लास्ट बोगी में आप देखे होंगे कि येलो कलर से क्रॉस का सिंबल बना हुआ रहता है, तो बस वो सिंबल बीच में रखना है, दोनों साइड एक लाइन दे देना है। अब देखिए ये जो लाइन इस पर फॉलो कीजिएगा तो 2 4 जा 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। ये लाइन इस पे आ गया, और ये बीच वाला लाइन तो इसको इससे गुना करके लिख दीजिए। तो जैसे देखिए 2 4 जा 8 होगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 का 2 लिख दीजिए, 1 कैरी बच गया। अब इस पे आइए 2 2 जा 4 और 1 5, यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 3 2 4, इसको भी बना लेते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो लाइन है इस पे बैठाइए, 4 3 जा या 3 4 जा 12, ठीक है। 12 को 2 लिखना है, कैरी मेरे पास 1 बच जाता है। अभी इस बीच वाला इसको इसको गुना करके दोनों को जोड़ दीजिए। 2 4 जा 8 लिखिए, 3 2 जा 6 लिखिए, 14 हो जाता है, और एक कैरी वाला बचा हुआ है 15 हो जाएगा। 15 का 5 कैरी 1। अब ये भी लाइन का सिंबल का काम हो चुका है। अब इस सिंबल पे आते हैं, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। तो इसी तरह हम बना सकते हैं ये 3 फार्मूला, ये 3 लाइन के प्रयोग से हम बना सकते हैं क्वेश्चन, कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का। इसी में जो है 3 डिजिट वाला बनाते हैं, जैसे 2 4 2 1 2 1, इसको हम बनाते हैं एक लाइन में कैसे। तो इसके लिए देखिए इस तरह का स्टेप मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस पे आते हैं 2 1 जा 2 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। इस पे आते हैं 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4 लिख दिए, 2 2 जा 4, तो 4 4 कितना होगा 8 लिख देना है। ये वाला सिंबल का यूज हो गया। अब इस पे आते हैं, तो इसको इससे बीच वाला के बीच वाला से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8 12 हुआ, 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। अब इसका भी यूज हो गया। अब इस पे आते हैं, तो इस पे जैसे आएंगे तो इधर वाला छोड़ देना है और यहाँ से बनाना है, ठीक है। इस पे आए हैं, इस पे ये वाला हो चुका है। इस पे आए हैं 2 2 जा 4 4 1 जा 4, तो 4 4 कितना होगा 8 और 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। अब इसका भी यूज हो चुका है। अब 2 1 जा 2, चलिए ये भी मेरा क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह इस सिंबल का प्रयोग करके हम आगे भी बना सकते हैं क्वेश्चन। चलिए 1-2 क्वेश्चन, इसी पे 1-2 क्वेश्चन बनाना नहीं है, इसको समझ लेना है, ठीक है। समझ लेना है और कमेंट करके आंसर देना आपको। चलिए यहाँ लिखते हैं 2 4 3 2 0 2। अब देखिए इसका जो हम सिंबल का प्रयोग करेंगे, पहले जो ये लाइन है तो इस पे लगाना है, इस पे ये लाइन है तो ये वाला इधर से भूल जाना है, और ये लाइन का प्रयोग इस पे 4 2 जा, इसको जैसे हम भूल गए हैं इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, और दोनों गुना करके अलग अलग गुना करेंगे। जैसे 3 गुना करेंगे 0 से 3 हो जाएगा, 4 को गुना करेंगे 2 से तो 8 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके तब एक जगह लिखना है, ठीक है। ये वाला सिंबल की यूज होगा इस ये वाला सिंबल के लिए, तो ऐसे यूज करना है। बस ये डायग्राम जो है इस पे बैठा देना, इसे ऐसे ऐसे सबको जोड़ देना। जैसे इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 के 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ये टोटल जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 के फिर 0 रखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। इसका भी फिर प्रयोग कर लेना। इसका प्रयोग करने के लिए फिर
उस समय इसका प्रयोग करने के लिए ये वाला भूल चुके थे, अब इसका जो प्रयोग करेंगे तो ये वाला भूल जाएंगे, इसको दोनों गुना करके जोड़ के लिख देंगे। फिर इसका यहाँ पे दो दोनों, इसको 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ऐसे इसी तरह आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ तक सीख गए होंगे। एक और बता देते हैं, छोटा वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। बेस के आधार पे, बेस के आधार पे जैसे हम बनाएंगे तो देखिए बेस मानना है 100 के भी बेस मान सकते हैं, 50 के भी बेस मान सकते हैं और 1000 का भी बेस मान सकते हैं। तो देखिए 98 और गुना अगर हम 92 करते हैं और आंसर लिखना है 2 सेकेंड में, कैसे देखिए ये 100 से कितना कम है तो 8, ये 100 से कितना कम है 2, तो 8 दूना 16 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जब भी लिखना है 2 अंक, अब कहिएगा एक ही अंक आएगा, जैसे 8 है यहाँ 1 रहता तो 8 है कम 8 तो 8 लिखते, एगो 0 अपना मन से बैठा देते, ठीक है, इधर 0 देते। 8 दूना 16 हो गया, 16 यहाँ लिख दिए। अब इसको घटाइएगा उतना ही आएगा, इसको घटाइएगा तो सेम आएगा। 98 से 8 गया 90 बचेगा, 92 से 2 गया तो 90 बचेगा। इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिख दीजिए, यही आंसर होगा। फिर कहिए दूसरा क्वेश्चन, 98 गुना 97 कर देते हैं, ठीक है, 93 ही रहने दीजिए। यहाँ 7 कम है 100 से, यहाँ 2 कम है, 7 दूना 14 लिख दिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए 93 से 2 घटा देना, 93 से 2 जाएगा 91, 98 से 7 जाएगा 91, तो 9114, यही आंसर हो जाता। चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बीपीएससी, एसएससी में एमटीएस, एलडीसी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, ये सब का तैयारी अगर करना चाहते हैं और रीजनिंग स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ऑफ़र चल रहा है, ऑनलाइन ऑफ़र है 999 फुल्ली असाइनमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों, सीबीएसई के लिए, सीबीएसई वाले बच्चे के लिए भी है असाइनमेंट मिलेगा और बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए भी असाइनमेंट मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो 999 में आप फुल्ली रीजनिंग पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और रीजनिंग का जो है एक भी क्वेश्चन, अगर एसएससी एलडीसी 25 क्वेश्चन पूछ रहा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।